चलो तो हमने ये दो कर्व स्केच लिए हैं, इनको देख लेते हैं। ये पैराबोला के कर्व स्केच हैं जो हमें ड्रॉ करने हैं। सर पढ़ाया तो कुछ और था, ये किसी और फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो ये फॉर्मेट बनाना भी हमारा ही काम है। तो पैराबोला का ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, तो ये हो जाएगा वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि इसके होल स्क्वायर में चार यूज हो गया, एक्स प्लस एट बराबर जीरो। ये आएगा y माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर आएगा माइनस एक्स प्लस का फोर, इधर जाके माइनस फोर, तो बराबर माइनस ऑफ एक्स प्लस फोर। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ये कुछ इस तरीके का कर्व डिजाइन हो गया। तो आपको देखना है वर्टेक्स, एक्स कहाँ पर जीरो होगा, माइनस फोर पर। y कहाँ पर जीरो होगा, दो पर, तो माइनस फोर कॉमा दो, ये पॉइंट आ गया। प्लीज देखिए एक्स प्लस फोर कब जीरो होगा, माइनस फोर पर। वाई माइनस टू कब जीरो होगा, दो पर, तो ये हमारा एच कॉमा के निकल के आ गया। अब वाई स्क्वायर बराबर समथिंग, तो क्या बोला था, या तो लेफ्ट में डिजाइन जाएगा, राइट में जाएगा, या लेफ्ट में। माइनस है तो किधर जाएगा डिजाइन, माइनस है तो ये डिजाइन जाएगा लेफ्ट की तरफ, माइनस है तो ये डिजाइन जाएगा लेफ्ट की तरफ। क्लियर है? चलो देख लेते हैं, ये डिजाइन इधर लेफ्ट की तरफ चला गया। क्लियर है? चलो अब इसका एल आर कहाँ आएगा, तो एल आर में आप देखोगे फोर ए की वैल्यू कितनी है, वन, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, वन बाई फोर। अगर ए की वैल्यू वन बाई फोर होगी तो तुम ही बताओ, माइनस फोर पॉइंट तो ये है, इससे वन बाई फोर इधर आ जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस फोर, और माइनस के वन बाई फोर बोले तो माइनस के 17/4। ये डिजाइन आप सीख गए होंगे, मुझे पूरा पूरा उम्मीद है इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, कुछ तो गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई नहीं है, फोर एक्स है, तो ये बनेगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। फोर यहां से मैंने सीधा ले लिया, तो माइनस फाइव बाई प्लस टेन बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर फाइव कॉमन ले लो, y प्लस सॉरी y माइनस टू। क्लियर है? चलो अब पता करो x कहाँ जीरो होगा, माइनस दो पर, y कहाँ जीरो होगा, दो पर, तो माइनस दो कॉमा दो। अब एक्स स्क्वायर है तो या तो कर्व ऊपर जाएगा या कर्व नीचे, और प्लस का साइन है तो मतलब कर्व किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। चलो एल आर देख लेते हैं, एल आर क्या होगा, y बराबर के कितना है, के हमारा दो, प्लस ए कितना है, ए हमारा फाइव बाई फोर। कैसे निकालते हो सर, जब y माइनस के आगे जो नंबर है वो फोर ए की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, फोर ए की। फोर ए बराबर फाइव, तो ए बराबर वन बाई फोर, तो टू प्लस सॉरी फाइव बाई फोर, तो टू प्लस फाइव बाई फोर, ये हमारा एल आर आएगा। उम्मीद है आप कर्व सीख गए होंगे। तो चलो इसके बाद मैं आपको दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, इनके आप कर्व खुद से स्केच करें। वीडियो को पॉज करके आप इनके स्केच खुद से ड्रॉ करेंगे ताकि ये आपको समझ में आए क्या हो रहा है। ठीक है? प्लस फोर बराबर जीरो। और अगला चौथा क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी बराबर जीरो। तो ये दो कर्व है आपके पास, इन दोनों का एक बार स्केच करके देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको बस हिडन ट्रायल बता देता हूँ कि किधर इन दोनों को आप मर्ज करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करिए, ये दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, जब नहीं बने तो जो मैं सॉल्यूशन दिख रहा हूं उसके बाद इनके सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है? चलो देखिए, आप करिए सॉल्व। एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, एक्स माइनस फोर का स्क्वायर तो प्लस सिक्सटीन आएगा, तो माइनस सिक्सटीन तो बोले माइनस ट्वेल्व प्लस फोर वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर बाहर, ये बचेगा वाई प्लस वाई, उधर प्लस का होगा तो वाई माइनस थ्री। तो थ्री का फोर से ये कर्व नीचे की तरफ आएगा, आप देख लेना। और यहां से ए डिस्टेंस नीचे बोले तो वन डिस्टेंस नीचे इसका एल आर आएगा, मतलब एल आर आएगा वाई बराबर तीन। सॉरी ये मैंने गलत किया है, ये फोर कॉमा थ्री होगा, तो एल आर आएगा वाई बराबर दो। सिमिलरली इसको भी कर लीजिए, तो ये आएगा वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बनाने में सिक्सटीन गया, बचा फोर, तो उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के, तो माइनस के तीन बार ले लीजिए, एक्स प्लस फोर वाई
यहाँ 4 बचा है, तो x प्लस 3 बार ले ले 4/3। तो आप समझ सकते हैं x की वैल्यू -4/3, y की वैल्यू 4, और ये कर्व किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। कर्व स्केचिंग पर ध्यान दीजिए, तो जल्दी से नोट करिए। इसके बाद देखते हैं इलिप्स। चलो, तो इलिप्स के अंदर मैंने दो टाइप के इलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप इलिप्स पढ़ोगे तो दो टाइप के इलिप्स यहाँ पर भी, ए ग्रेटर देन बी अलग, बी ग्रेटर देन ए अलग। यहाँ पर हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपना सिंपल सा काम है। एक्स स्क्वायर के नीचे कितना है, प्लस माइनस, तो सबसे पहले आप ऐसी डिजाइन बना लो। ये इलिप्स की डिजाइन होती है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे प्लस माइनस है, तो ये वर्टेक्स होता है a,0, ये वर्टेक्स होता है -a,0। क्लियर है। वाई स्क्वायर के नीचे कितना है, प्लस माइनस b, तो ये वर्टेक्स होगा 0,b, तो ये वर्टेक्स होगा 0,-b। बस इतना ज्ञान रख लो, ज्यादा ज्ञान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके मैं क्वेश्चन भी नहीं ले रहा हूं। जैसे अगर मान लो ऐसे इसकी कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी कभी जरूरत पड़े तो क्या करना है, तो अब देखो x की जगह x माइनस एच आ गया और y की जगह y माइनस के, तो बस जो वर्टेक्स है तुम्हारा 0,0, जो इसका सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, h, k पर, और डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही कोई डिजाइन बना दो। उससे फर्क क्या पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे a है, लेकिन यहाँ h का फर्क है, तो इधर a,0 होता था, जब h प्लस a,0, और इधर हो जाएगा h माइनस a, मतलब दोनों में h का फर्क पड़ जाएगा। नीचे तुम्हारे वर्टेक्स पहले होते थे 0,b और 0,-b, लेकिन अब होंगे 0,k+b, और इधर होगा, सॉरी 0 की जगह h आएगा, क्योंकि हमारे दोनों ही कोऑर्डिनेट में h और k ऐड हो जाएंगे, तो h प्लस a, k, यहाँ भी h माइनस a, k, मतलब आपके जो भी वर्टेक्स होते थे x में सब जगह h ऐड हो जाएगा और y में सब जगह k ऐड हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कर्व स्केचिंग थी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी, इसे याद कर लो, समझ लो। अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एरिया को स्टार्ट करने से पहले हम अगली हेडिंग पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा गया है, तो कितना डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें यूज होगा वो हम देख लेते हैं, जो कि आप बेसिकली फिजिक्स में कई बार यूज कर चुके होंगे। जैसे आपका कोई फंक्शन f(x) है, उसका इंटीग्रेशन मान लो g(x) आता है। क्या आता है, g(x), लेकिन इस बार लिमिट दी आपको a से b, तो f(x) का इंटीग्रेशन तो g(x) होगा। लिमिट को हम इस तरह से यूज करेंगे, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस a पुट करके ga। क्लियर है। तो ये होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसे नोट करिए। अब हम एरिया का डेफिनेशन देखते हैं। चलो, तो हम एरिया के अंदर हमने पहला टाइप लिया है कि कोई y बराबर fx कर्व है, वो x एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाएगा। तो ये कर्व y बराबर fx है, a से लेके b में, तो हमारा जब भी एरिया जो इस फॉर्मूले से निकालते बाउंडेड निकालते, तो यहाँ में एक कर्व लिया है y बराबर fx, एक लिया है x एक्सिस, एक लिया है x बराबर है और एक लिया है x बराबर भी। क्लियर है। तो इसका जो बाउंडेड एरिया आएगा सबका, ये वाला एरिया बाउंडेड आएगा। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया बराबर a से लेके b ऑफ y dx। जब भी x के साथ ले रहे तो y ऑफ dx, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि fx का जो भी a से b में जो एरिया आएगा, a से b में जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, वही एरिया होता है। यही हमारे बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है कि जो भी कर्व का इंटीग्रेशन है वो एरिया देता है। a से b में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो a से लेके b तक का जो भी बनेगा यहाँ से आंसर, वो इसका एरिया होगा। क्लियर है। चलो, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पे मैं एरिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया बाउंडेड बाई, यहाँ पर मैं x बराबर एफ ऑफ वाई लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कॉमा x एक्सिस की जगह मैं y एक्सिस ले रहा हूँ, x बराबर a की जगह मैं y बराबर a ले रहा हूँ, एंड y बराबर b। तो कितना होगा, तो ये मान लो मेरा y एक्सिस है, इस बार ये मेरा कर्व है x बराबर एफ ऑफ वाई। जब भी हमें y बराबर दे रखा है तो x बराबर हम निकाल सकते हैं। बात हो रही है a से लेके b तक, बात क्या हो रही है, a से लेके b तक। क्लियर है। तो इसका जो एरिया आएगा वो एरिया इस बार होगा, पहले क्या था y dx, इस बार होगा x dy। यही हमारी थ्योरी है। अगर मैं बोलूँ कि चैप्टर की थ्योरी लगभग खत्म होने को आ गई, यस, आप कहोगे सर चैप्टर तो अभी शुरू किया है कर्व स्केचिंग, तो चैप्टर में यही मेन थ्योरी है। ये जिसके समझ में आ गई वही ये चैप्टर
खत्म हो जाता है। क्लियर है? तो यही चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझते हैं। ये एक दो पॉइंट और लिखते हैं, पहले ये दो पॉइंट नोट करें। तो अगले हफ्ते दो कर्व देखे, एक जब एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया वाई डी एक्स, वाई एक्सिस के साथ एरिया एक्स डी वाई। अब हमने क्या किया, दो कर्व बोला गया कि दो कर्व है। मान लो ये दो कर्व ये कैसे दिया है, वाई बराबर एफ एक्स, और मान लो एक कर्व ऐसे दे रखा है वाई बराबर जी एक्स। बोला गया इन दोनों में एरिया कितना आएगा, इन दोनों में जो एरिया आएगा वो आएगा एफ एक्स माइनस जी वाई। ये कैसे आया, शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये मान लो ए से लेके बी तक है, ए से बी में निकालना है, तो ए से लेके बी तक एफ एक्स माइनस डी वाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। कैसे, जो एफ एक्स का एरिया होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, जी एक्स का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। तो ये वाला एरिया कितना हो गया, ये एरिया हो गया एफ एक्स माइनस जी वाई। क्लियर है? चलो, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये मैं केवल अभी एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ, सिमिलरली ये कर्व वाई एक्सिस में भी डिजाइन किए जा सकते हैं पहले पॉइंट की तरह। अब मैंने क्या लिया, कर्व इस तरह से ले लिया कि ए से बी में कोई एफ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ नीचे पार्ट है कुछ ऊपर। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने सीधा एफ एक्स का ए से लेके बी में इंटीग्रेशन किया तो जो एरिया आंसर आएगा वो बड़े एरिया में से छोटे एरिया का डिफरेंस आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे अगर कोई भी एरिया जो डिजाइन हो रहा है, ये इसका एरिया नेगेटिव काउंट होगा। जब हम इसको फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया मान लो -5 है और इसका एरिया 10 है, तो आंसर 5 है। ये बेसिकली मान लो एरिया 10 है, ये मान लो एरिया बेसिकली मैंने 4 मान लिया। क्लियर है? तो अगर मैं ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर 6 आएगा। अगर मैं ए से लेके सी इंटीग्रेट करूं तो ये आंसर -4 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा? -4। सिमिलरली यहाँ भी प्रॉब्लम आती है, सर हमको तो कर्व स्केचिंग ज्यादा आता नहीं है, हम एफ एक्स माइनस जी एक्स करें या जी एक्स माइनस एफ एक्स, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं बोलूंगा आप जैसे चाहे वैसे कर लो। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आया है, कैलकुलेशन एकदम सही है, तो मतलब आपने उल्टा रखा था। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपने एफ एक्स जी एक्स सीधे रखे थे। अगर आप उल्टा कर दोगे तो सिर्फ माइनस का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। सिमिलरली मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे भी है ऊपर भी है, तो आप जो एरिया निकालोगे ए से बी में इंटीग्रेशन, वो गलत आएगा। तो इसका कैसे करें, तो लिखो माइनस ऑफ ए से लेके सी तक एफ एक्स डी एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि ये एरिया नेगेटिव आने वाला है, चाहे तो आप इसके आगे मोड़ लगा सकते हैं। ये एरिया कैसे आने वाला है, नेगेटिव, प्लस सी से लेके बी तक ये एरिया पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर है? चाहे तो माइनस आगे लगा दो डायरेक्ट, या फिर मैं बोलूंगा सारों का जो एरिया आएगा उन सबका मोड ले लो, कौन ऊपर कौन नीचे सब अलग। तो जब भी कोई भी ग्राफ ऐसा है कि आधा एक्स एक्सिस के नीचे आधा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये तो मैंने थोड़ा सा इधर ऊपर ज्यादा लिया है इसलिए एरिया पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इक्वल इक्वल ले लूं तो एरिया ए से लेके बी में 0 आएगा, क्योंकि माइनस का 4 प्लस का 10, या अगर मान लो ये भी 10 है तो -10 + 10 0 होते हैं, तो ओवरऑल एरिया 0 होता है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस के नीचे जितना भी ग्राफ है उसका एरिया नेगेटिव कंसीडर करता है। हमें तो पूरा एरिया चाहिए, हमको पता है एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे पार्टों का अलग अलग एरिया काउंट करेंगे और उनको जो मैथमेटिकली जो एडिशन है पॉजिटिव लेके दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर है? अगर आपको एल्जेब्रिक चाहिए, एल्जेब्रिक का मतलब हम नेगेटिव के साथ भी ले सकते हैं, तो आंसर 6 आएगा, -4 + 10 6। एल्जेब्रिक मतलब विद साइन। और अगर एरिया की बात कर रहा है तो वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो बात को अच्छी तरह समझ लें इन चीजों को। क्लियर है? चलो, तो ये थी हमारी थ्योरी जो कि आपने अब तक देखी। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ऑलमोस्ट थ्योरी कंप्लीट है, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम चैप्टर के एंड में बताएंगे। चलो, तो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं, इनको समझते हैं एक एक करके कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया निकालने के लिए ए और बी पता होना चाहिए। तो या तो ए और बी क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे, अगर नहीं दिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जैसे पहला इसमें तो मान लो ए और बी दे रखे हैं, यहाँ भी ए और बी 0 और 2 पाई दे रखे हैं, यहाँ पर ए और बी नहीं दिए हैं, तो ए और बी कैसे आएगा? ए और बी इन दोनों कर्वों को सॉल्व करके आएगा। तो पहले तो देखते हैं इन दोनों की डिजाइन कैसी होगी,
वो समझते हैं। तो डिजाइन कैसी होगी, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 9x। तो इसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वाई स्क्वायर है तो ये तो लेफ्ट में आएगा या राइट में, प्लस का साइन है तो ये कर्व राइट में आएगा, और एक्स स्क्वायर का कर्व ऊपर आएगा। तो हमने बोला गया है एरिया बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच जो बाउंडेड एरिया है, हमको ये एरिया निकालना है। तो ये वाला जो ऊपर का ग्राफ है वो है वाई स्क्वायर बराबर 9x, नीचे का ग्राफ है वो है एक्स स्क्वायर बराबर 9y। तो एक पॉइंट तो ये पता चल गया 0,0। दूसरा आप खुद से सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि दूसरा पॉइंट है 9,9। दोनों कर्वों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके देखो तो यहाँ पर आएगा y की पावर 4 बराबर 81 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लेके आओ तो ये आएगा 9 का क्यूब y, एक y कैंसिल होगा तो y क्यूब बराबर 9 का क्यूब, y बराबर 9, y बराबर 9 कहीं भी रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9। तो ये आ जाएगा 9,9। तो कोई पूछे कि ये कहाँ से आया, इन दोनों कर्वों को सॉल्व करके 0,0 और 9,9 आया। तो इनके बीच एरिया कितना होगा, ये होगा 0 से 9। ऊपर कौन सा कर्व है ये, इसका y कितना होगा, y हो जाएगा रूट के अंदर 3x माइनस इसका y कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9। समझिए, ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, यहां से y की वैल्यू आएगी, रुको गलत लिखा है, y की वैल्यू आएगी 3 रूट ऑफ एक्स, 9 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 3 रूट ऑफ एक्स, यहां से y आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि हम जो एरिया है वो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, चाहे तो y के रेस्पेक्ट में कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 3 एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 9 इंटू 3 27। और ये कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। क्लियर है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यू बाई 27। एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक। तो अब मैं इसके अंदर 9 रख रहा हूं, मुझे पता डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है, फिर भी ट्राई करिए समझने का। 9 इंटू रूट 9, क्योंकि 3/2 पावर है मतलब 1.5 पावर है, तो 1 पावर ऐसे कैसा और आधी पावर माइनस 9 का क्यूब डिवाइड बाई 27। तो आंसर अच्छा 0 रखूंगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसलिए मैंने उसे रखा ही नहीं। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 माइनस 9 का अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये इससे 18 टाइम डिवाइड होगा। आप चाहे करके देख लीजिए कैसे। 9 से अगर मैंने 27 से डिवाइड, पहले 9 से कट किया तो ऊपर बचेगा 81, नीचे बचेगा, रुको कुछ तो गड़बड़ है, 9 का क्यूब डिवाइड बाई 27, ये 27 निकल के आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 27। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, मैं एक बार आंसर कंफर्म कर लेता हूं। चलो, तो पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, आंसर 27। अगला देखते हैं y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस ये एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, अभी पैराबोला का आपको कर्व स्केचिंग आपने पढ़ा तो देखा होगा ऊपर या नीचे, तो माइनस है तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। कहां से कहां तक चाहिए, हमें बोला गया x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4, तो जो हमारा जो एरिया बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो इतना आएगा, एरिया बिटवीन दिस 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 एंड एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में एक्स एक्सिस होना ही चाहिए, वरना ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो क्योंकि जब तक हमें जितनी भी डिजाइने दी हैं उनके बीच हमें बाउंडेड एरिया होना चाहिए, अगर ये एक्स एक्सिस नहीं होता तो ये एरिया इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है, तो जो फॉर्मूला है वो एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड पे ही लगेगा। सर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ ये बाउंडेड बनना है इसलिए हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स लगाया। तो सर एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई बराबर 0, तो माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक्स एक्सिस को हम पुट नहीं करते। चलो, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 से लेके 4 तक, y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स क्यू बाई 3, 1 से लेके 4 तक। क्लियर है, 4 रख दो तो माइनस 64 y3 माइनस बीच में आएगा और यहाँ आएगा माइनस 1/3, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा माइनस 63 y3 बोले तो माइनस 21। ये क्या हुआ, मैं फिर से बता देता हूं, ये एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए माइनस आया।
एरिया बोले तो 21 है, एल्जेब्रिक बोले तो -21 है, क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए जो बाउंडेड एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए ये नेगेटिव आया। तीसरा एग्जाम्पल है y बराबर cos x 0 से 2 पाई। तो मैं अगर cos x का ग्राफ बनाऊं 0 से 2 पाई में, तो ये पॉइंट होता है π/2, ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है? चलो, चाहे तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ कि ये जो हाफ साइकिल है ये, और ये पूरी साइकिल मानूंगा, ये हाफ साइकिल मानूंगा। अगर आपको सीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप समझ लो कि इस हाफ साइकिल का एरिया 2 होता है, याद कर लो कितना होता है, 2। अगर मैंने cos x का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में सॉल्व किया, अगर मैंने cos x को 0 से 2 पाई डायरेक्टली सॉल्व किया, तो मेरा आंसर 0 आएगा। क्यों? ये एरिया +1, ये एरिया -2 और ये एरिया 1, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1 + 1 -2 = 0। इसलिए हमें अगर एरिया पूछा तो मैंने पॉजिटिवली करेंगे तो मतलब 0 से π/2 को अलग निकालेंगे, cos x प्लस मोड लगा दीजिए π/2 से लेके 3π/2 तक, क्योंकि ये पॉइंट होता है 3π/2 से लेके 3π/2 तक का cos x का आप एरिया, बेसिकली यहाँ माइनस cos x का निकलना है, आप cos x ही लिख लो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 3π/2 से लेके 2 पाई, इसका एरिया आप अलग अलग देखोगे। समझ में आया? चलो, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, जिसमें आप 0 से लेके π/2 लिमिट लगाएंगे, प्लस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ, तो हम यहाँ थे, फिर से cos x का माइनस sin x और π/2 से 3π/2, और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा? मॉड, क्योंकि मैंने बताया कि आप डायग्राम से देख सकते हैं कि इसका एरिया कैसा आने वाला है, नेगेटिव। और ये हो जाएगा तुम्हारा 3π/2 से 2 पाई। एक मिनट मुझे देखने दो वीडियो में ये एरिया दिख रहा है कि नहीं। यस, तो ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस साइन एक्स, जब इसके अंदर हम π/2 डालेंगे तो ये आएगा cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स 0 से π/2, तो π/2 इसमें डालो तो कितना आएगा? -1। ऐसा कैसे? हाँ, -1, और 0 डालेंगे तो साइड एक्स होता है, साइड एक्स का माइनस cos x, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो ये हो गया -1, और यहाँ पर आपको मोड लगाना पड़ेगा, प्लस 3π/2 रखेंगे तो साइन माइनस 3/2 1, तो ये 1, और π/2 रखने पर माइनस और माइनस +1, ठीक है। यहाँ भी मोड लीजिए, और इसका भी अब मोड लोगे तो साइन 2 पाई 0 होता है, और साइन 3π/2 हो जाएगा माइनस का -1 प्लस साइन 3/2, ये आएगा -1 का मोड। तो बेसिकली 1 + 2 + 1 आंसर आएगा 4। तो आपको याद रखना है कि साइन हो या कॉस, इस एक साइकिल का एरिया 2 होता है, आधी का एरिया 1 होता है। तो जब भी प्लस माइनस ऊपर नीचे कर्व होगा तो आप सबका एरिया इंडिविजुअल निकालेंगे, सब पर इंडिविजुअल मोड लगाएंगे, हमको नहीं पता कौन माइनस में आ रहा है कौन सा प्लस में, और सबको ऐड कर देंगे। इतना नोट करिए, मैं एक दो एग्जाम्पल्स और लेता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, इसलिए ये गड़बड़ आ रहा है, इसलिए +1 का आएगा, ये माइनस माइनस आएगा, और ये +1 का आएगा, और ये 1 -1 का 2 1 4। तो आंसर इस तरह से आएगा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। मैं और एग्जाम्पल लिख, चलो, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन और लिए हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। बोला है y² बराबर 16x, तो a की वैल्यू 4 हो गई, ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर a बराबर 4 ना देके तुमको LR भी हो सकता, जब 4 ना देके LR भी हो सकता। यहाँ पे बोला है कि पैराबोला और लाइन x बराबर 4, तो इसकी भी जो बाउंडेड एरिया है वो ये बनेगा। ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर बोला था पैराबोला x बराबर 4 और x एक्सिस, तो इनके बीच ये एरिया हम कंसीडर करेंगे। कुछ लोग चाहे तो नीचे का भी कंसीडर कर लीजिए, दोनों ही केस में एरिया सेम आएगा। तो बेसिकली होता क्या, इस केस में क्या होगा, इस केस में एरिया होगा y dx 0 से लेके 4 तक। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4√x, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 4 तक ये एरिया हमको चाहिए। क्लियर? आप समझने का कोशिश करिए, केवल एक साइड का x एक्सिस के साथ बाउंडेड है,
यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं था इसलिए नीचे भी आएगा ऊपर भी, क्योंकि लाइन और कर्व के बीच जो बाउंडेड एरिया है वो डबल बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा 4x⁻³ डिवाइड बाई 3/2। तो आगे जाएगा कितना 8/3 और लिमिट x⁻³ पर ये जो बनेगा वो बनेगा 0 से लेके 4 तक। 4 का कितना जाएगा 4√2, तो ये आंसर हो जाएगा 64/3। कितना हो जाएगा 64/3। एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एरिया है वो ट्वाइस ऑफ वाई डी एक्स आएगा। ट्वाइस क्यों आएगा, जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि जो वाई डी एक्स है वो केवल एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया देता है। तो ऊपर का एरिया वाई डी एक्स, नीचे का एरिया भी सिमेट्रिक कर्व में एरिया डबल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2, 0 से 4 और ये हो जाएगा 4√x। वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4√x। तो इसे सॉल्व कर लीजिए तो एरिया उसका डबल आएगा 128/3 मैंने डायरेक्टली कर दिया है। तो मैं फर्क बता रहा हूँ कि एक्स एक्सिस बाउंडेड दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्स एक्सिस नहीं दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। इस सिमेट्रिक को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिसका कर्व स्केचिंग हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। x² y² y²/b² = 1। तो बताया था ये पॉइंट a,0 होता है, ये पॉइंट -a,0 होता है, ये पॉइंट 0,b होता है और ये पॉइंट 0,-b होता है। तो याद कर लीजिए कि इलिप्स का एरिया मैंने बताया πab होता है, नहीं बता पाया तो याद कर लो। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हमेशा एक सिमेट्रिक डायग्राम है। अगर मैं आपका ये एरिया निकालूं 0 से लेके a में वाई डी एक्स, तो होगा क्या, जो ओवरऑल एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा। 4 क्यों, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, उतना एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है। तो 0 से a वाई डी एक्स। क्लियर है। तो कैसे करेंगे 4। तो बात ये है कि अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो डायग्राम से देखिए यहाँ से y बराबर क्या आएगा, ये आएगा +-b और रूट के अंदर 1 - x²/a²। तो मैं x² - a² को इधर लाया, रूट लिया और b को उधर लेके आया। तो ये हो जाएगा b रूट के अंदर 1 - x²/a²। तो a को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये आ जाएगा 4b/a इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक रूट के अंदर a² - x²। इतना नोट करिए। मैं यहाँ से आगे का आपको एरिया एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद है ये दोनों आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसका एरिया मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ये इंटीग्रेशन होगा 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। तो ये आएगा 4b/a। इसका इंटीग्रेशन √a² - x² का इंटीग्रेशन था x/2 √a² - x² ऐसे का ऐसा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। याद करो जो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पढ़ाए उनमें ये पढ़ाया गया था। आगे अब मुझे लिमिट रखनी, तो लिमिट कैसे रखूंगा ध्यान से समझो। जब मैं a रखूंगा तो क्या ये वाला पोर्शन 0 हो रहा है, और 0 रखूंगा तो इस x की वजह से 0 होता है। ये तो दोनों ही केस में 0 जा रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये आएगा a²/2 साइन इनवर्स a/a। अगर मैंने 0 रखा तो क्या हो जाएगा 0। तो होगा कि एक a कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2ba इंटू साइन इनवर्स 1। सबको पता है कि साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो याद कर लो इलिप्स का जो पूरा एरिया है वो πab होता है। केवल एक पोर्शन की बात करी जाए तो πab डिवाइड बाई 4 होता है। क्लियर है। तो याद कर लो। हम और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला और एग्जाम्पल हम अगली वीडियो में देखेंगे।